अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और माशाल्लाह मैं तो बहुत अच्छी हूँ और मैं भी दिल से दुआ करूँगी कि आप सब भी बहुत अच्छे रहे और तंदुरुस्त रहे और अल्लाह की हिफाजत में रहे। ये मेरी दुआ हमेशा इंस्टाग्राम पे मॉर्निंग में रहती है। आज यूट्यूब पे पहली बार आप लोगों के साथ शेयर की और इतने पाक महीने में, तो अल्लाह इसे कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। अब मैं जा रही हूँ क्योंकि आपको पता है जब से बगदाद शरीफ से आई हूँ कितने कामों में लगी हूँ और उसके साथ आते ही रमज़ान शुरू हो गए। तो बहुत सारा तबरुक ऐसा है जो मैं जब जब जा रही हूँ तब तब लोगों को देकर आ रही हूँ, तकसीम कर रही हूँ। और जो जिनको ज़रूरत है वो आते हैं, तो माशाल्लाह वो अभी तक खाली नहीं हुआ है, तो कोई खाली नहीं जा पा रहे। और इंशाल्लाह अभी अमीन आया है नमाज से और अमीन ने फिर से डोसा और क्या खाया तूने? चीले और आलू की भाजी। चीले और आलू की भाजी का मतलब क्या मस्त बनाए ले और इडली भी। वाह, मतलब इडली सबसे ज्यादा उसको इडली पसंद आई है। तो इंशाल्लाह चलिए अभी फिर से मैं जा रही हूँ तबरुक देने। और थोड़ा सा मेरे को लगता है कि रात को आज मेरा दिल भी चाह रहा कुछ खाने के लिए, तो थोड़ा बहुत स्ट्रीट फूड, रोड वाला फूड कुछ खाते। वो ऐसे एंगल से ले रहा, ऐसे एंगल से ले रहा, ऐसे एंगल से ले रहा, मुझे हाँ अच्छे लग रहे। पता है क्यों ले रहा है? ये जो मैं आज गाउन पहनी हूँ ना, ये मैं बहुत सारे बगदाद शरीफ से लाई हूँ, तो उसको आज मैं पहली पहनी हूँ। बहुत अच्छे लग रहे। हाँ, एक्चुअली ये पहनने को निकाली, उसमें से एक मैंने किसी और को पहले दी और बहुत अच्छा था वो, लेकिन उसके ऊपर मेरे से ज्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने उसको गिफ्ट करी। और दूसरा ये वाला मैंने पहन ली, तो वही ऐसे एंगल से फोटो निकाल रहा है, ऐसे एंगल से फोटो निकाल रहा, तो मैंने रुक जा अच्छी लग रही हूँ मैं। तो कैसी लग रही है आप भी बता दीजिए। बहुत अच्छे लग रहे है ना। ये बगदाद शरीफ से लिए हुए गाउन है, बहुत सारे गाउन लाई हूँ, फर्स्ट आज मैंने स्टार्ट करी हूँ। फिर से हम लोग आपको यहाँ दिखे चाय पीते हुए, कुल्हड़ वाली चाय। और बहुत सामने हो ना मसाला मावा, कौन सी जलेबी मिलती? मावा जलेबी। और क्या मिलता है? तो मालपोहा मावा जलेबी। क्या खाएगा अमीन? कुछ नहीं। अब डाइट मेरे ख्याल से आज से इससे डाइट शुरू कर दी है। चाय पीएगा? नहीं चाय भी नहीं। चाय भी चलो मैं ही पी लेती हूँ, आप भी आ जाओ मेरे साथ। लो। देखो कितना अच्छा नज़ारा, देखो खाली आप देखो, मैं तो देख भी रही हूँ, महसूस भी कर रही हूँ, तो मुझे कितनी खुशी हो रही होगी। मेरे बच्चे देखो। और सबसे पहले तो आपको चिट्टी शरीफ की शब मुबारक हो। जैसे कि मैं आपको दिखा कर ही गई थी कि मैं गई थी जो तबरुक देने जा बाकी है, बहुत सारे लोगों को बाकी है। और तबरुक माशाल्लाह इतना इजाफा हो रहा है उसके अंदर, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों को आज भी तबरुक दी हूँ मैं। तो आप सबको दिल से चिट्टी शरीफ की शब मुबारक हो। और ये जो दिन है बहुत मुश्किल से मुझे मिलता है, बिकॉज़ मैं हर चिट्टी शरीफ में अजमेर में रहती हूँ और अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि आज चिट्टी शरीफ की शब है और रमज़ान का महीना है, मैं अपने घर में हूँ। और अमीन, ये देखो, ये मेरे बेटे ने, अली ने मेरे लिए लाया था। मुझे नहीं पता था कि आज इतने मुबारक दिन में मैं ये खाऊंगी, क्योंकि ला के भी ये 2 दिन हो गया है, मैं खाई नहीं थी। तो अमीन को अभी मैं बोली कि मुझे कुछ मीठा खाने दिल कर रहा है, शब है, मेरा दिल चाह रहा मीठा खाऊं। तो अमीन ने ये गरम कर लाया और जैसी इसकी खुशबू आई, ये दोनों बच्चे मेरे पास, जब से मैं तस्बीह पढ़ रही हूँ तब से ये बच्चे मेरे पास है। और अभी आपको पता है कितना बजे? 2:45 बजे। आज नींद ही नहीं आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा वक्त बीत रहा है। और आप सबको दिल से चिट्टी शरीफ मुबारक हो, ये मीठे के साथ। इंशाल्लाह कल का दिन भी बहुत अच्छा जाएगा और इंशाल्लाह ताला कल का दिन, सारा दिन आपके साथ तो रहूँगी। तो जब ये ब्लॉग आएगा तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, मेरा दिल ऐसा बोलता है कि वो देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखो इंशाअल्लाह ताला बस यही दुआ है कि अल्लाह ये जो शब है, ये शब की दुआ अल्लाह पाक सबकी कबूल करे और चिट्टी शरीफ की जो छट्टी है हर किसी मोमिन को अता करे और चिट्टी में जाना अता करे और गरीब नवाज के दर पे जाकर चिट्टी शरीफ की शब मनाना अता करे। बस यही दुआ है आज की रात। तो इंशाल्लाह चलिए मैं खाऊं मीठा। अब मैं यहीं से आपको बता सकती हूँ, तो मैं खा रही हूँ और आपको खा लो बोल सकती हूँ, बस इतना ही। चिट्टी शरीफ की शब मुबारक हो और कल है सरकार की छिट्टी, तो कल का बहुत अच्छा दिन बीतेगा इंशाअल्लाह ताला। चलो हो गई सुबह और आज तो बहुत जल्दी सुबह हुई, जैसे कि आपको रात को सोते वक्त बात कर ही सोई थी, सरकार की शब मुबारकबाद कर सोई थी। और अब सुबह है तो सुबह चिट्टी शरीफ की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। पहले तो आप सबको सरकार गरीब नवाज की चिट्टी शरीफ मुबारक हो। और
अब मैं जब हर बार तो छठी शरीफ जाती हूँ तो नए कपड़े पहनती हूँ, तो मेरे पास इतने कपड़े नए रखे, लेकिन रमज़ान है तो मेरा दिल नहीं चाह रहा है कि टाइट चूड़ीदार पहनूँ या फिर साड़ी पहनूँ, क्योंकि सारी चीज़ें ये एकदम नई रखी हुई है जो आकर डिज़ाइन कर कर साड़ियाँ आई है, और चूड़ीदार और कुर्तीज़ बहुत सारी रखी है, लेकिन मुझे रमज़ान है तो फिटिंग टाइट फिटिंग कपड़े पहनने दिल नहीं चाह रहा है। तो अभी जस्ट मैंने एक पीस निकाली पाकिस्तानी ड्रेस पीस, तो ये देखिए अभी मैंने टेलर को फ़ोन किए तो बोले आप निकालो मैं आ रहा हूँ। कैसे लग रहा है देखिए, बताओ। ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने ड्रेस निकाली हूँ, और ये देखिए ये इसकी दुपट्टा है। खूबसूरत है ना, कलर बहुत खूबसूरत है। और ऐसे तो बहुत सारे रखे हैं, लेकिन अमीन को ये दिखाए तो अमीन बोले बहुत अच्छा लग रहा है। इवन लक्ष्मी बोली दीदी यही सिला, ये बहुत अच्छा लगेगा दीदी। और पाकिस्तानी है तो मुझे कुर्ती और पैंट बहुत पसंद है, तो मैं सिंपल वाला ये बनाने वाली हूँ। तभी टेलर को मैंने फ़ोन की तो बोले आप निकालो मैं आ रहा हूँ। तो इंशाल्लाह अब मैं भेजूँगी टेलर के पास, और जुमा की नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद अभी वो ला कर देंगे। आई थिंक मुझे लगता है 2-3 घंटे में ड्रेस मेरा आ जाएगा। और ये पहन के मैं कहाँ जाने वाली हूँ वो मैं बाद में नमाज के बाद आपसे कनेक्ट करूँगी। अभी तो फ़िलहाल बता रही थी कि मेरी ड्रेस जाने वाली है सिलने के लिए, और 2-3 घंटे में फिर बनकर आने वाली है। और उस बीच में मैं कॉटन के कपड़े में ही नमाज़ पढ़ने वाली हूँ, और इंशाल्लाह उसके बाद फिर बताती हूँ कि मैंने क्या आज सब चीज़ें सोची हूँ। और मेरा तो दिल बहुत खुश है। वो मैंने ना हमेशा ज़िंदगी में जो मेरे थॉट आता है मैं इमीडिएटली कर लेती हूँ, और जो सोचते हैं वो सोचते ही रह जाते हैं। तो इसीलिए जो अपना जो अभी है वो अपना है, जो सोचा वो सपना है, बस ये मेरी थिंकिंग है। तो इंशाल्लाह बस वो सुबह उठ के जो मेरे ख्याल आए तो मैंने बोला नहीं आज तो यही करूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैंने जहाँ भी कहीं देने गई, जहाँ भी कुछ चीज़ें में शामिल हुई, मैंने कभी प्लानिंग से कोई चीज़ नहीं करी, बस सरकार वो मेरे दिमाग में डाल देते हैं और अल्लाह पाक उसको पूरा कर देते हैं। और मेरी माँ की दुआएं हमेशा मेरे साथ रहती है। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक ऐसी मुझे क़यामत तक रखे, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जब तक मेरी हयाती रहे, परवरदिगार इसी तरीके की ज़िंदगी रहे, और जब दुनिया से जाऊँ तो बस इसी इज़्ज़त के साथ अल्लाह पाक ले जाए। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए अभी मैं फटाफट नमाज की भी तैयारी करना है, और अब मैं भेज रही हूँ मेरा ड्रेस। सबको जुम्मा मुबारक कर क्या बोली थी, बाद में कनेक्ट करती हूँ। ड्रेस दिखाई थी कि मुझे ड्रेस पहनना है, और आपको कच्चा पीस दिखाई थी। ये दुपट्टा कच्चा, ये कुर्ती पक्की। ड्रेस बन के आ गया मेरा। कितना देर में आया लक्ष्मी है? 5 मिनिटात उनके लिए तो 5 मिनिटात लक्ष्मी के लिए आगो दीदी 5 मिनिटात आला पण ड्रेस, मतलब 5 मिनट में अच्छा सी क्या आ गया ड्रेस, वो बोल रही। और उसने मेरे मैचिंग की जूती भी निकाल दी, बस फटाफट देख के मैचिंग की जूती निकाल कर दी। कैसे लग रहा है ड्रेस मेरा, देखो। और आज मैंने कुछ प्लान करी हूँ। आज जो मेरी छठी शरीफ है मेरे सरकार की, और मेरी अम्मी की पसंदीदा जगह, तो आज मुझे मौका मिला है कि मैं अजमेर में नहीं हूँ, मैं अपने घर पे बैठी हूँ। तो मेरी माँ की पसंद की चीज़ है जो, आज मैं वहाँ जाऊँगी। और इंशाल्लाह मैं क्या, आप भी तो मेरे साथ रहोगे ना। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सरकार की छठी के दिन मेरी माँ की जो चीज़ की पसंद की जगह है, मैं वहाँ जा रही हूँ। ये मौका मिला है मुझे। ये तो हर छठी में मैं अजमेर शरीफ रहती हूँ, और रमज़ान का महीना, मतलब बता ही नहीं सकती कि मेरी क्या खुशी है। और फ़िलहाल तो रोज़ेदार लोगों के लिए कुछ छोटी सी चीज़ अभी आई है, थोड़ा बहुत और मंगाई हूँ। बस कोशिश करती हूँ कि अल्लाह पाक छोटी सी छोटी भी खिदमत मेरी ले ले, और अल्लाह उसे कबूल करे। बस क्या बोलूँ, अभी बोलने की मतलब कुछ लफ्ज़ नहीं है मेरे पास, पर बहुत खुश हूँ मैं बहुत खुश हूँ कि रमज़ान की छुट्टी में नहीं गई और यहाँ रही, और मेरी माँ की पसंदीदा जगह पर जा रही हूँ, जहाँ मेरी माँ बड़ी खुशी से घंटों घंटों भी वक्त बिता देते थे। उनका दिल ही नहीं चाहता था वहाँ से आने के लिए। अब मैं भी जाके घंटों तो नहीं बिता सकती, क्योंकि मेरे बेटे की तरावी रहती है, तो मुझे जल्द से जल्द वहाँ से आना पड़ेगा। क्योंकि मेरे बच्चे की तरावी, आपको सबको पता है कि तरावी अगर एक तरावी छूट गई तो पूरे बच्चे की नमाज़ टूट जाएगी। तो मुझे जल्द से जल्द वहाँ से भागकर आना रहेगा। तो फ़िलहाल जितना भी वक्त रहेगा मेरी माँ की याद में वहाँ बैठूँगी मैं। तो इंशाल्लाह चलिए अब मैं तैयार होती हूँ और
दिल खुश है मेरा, बहुत खुश है। और अच्छे लग रहे ना मेरे कपड़े? बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलो अब तैयार होके फिर मिलती हूँ आप लोगों को। माशाल्लाह बड़े पीर सरकार का तबर्रुक ख़त्म ही नहीं हो रहा है। रोज़ कम से कम 15 से 20 जन को मैं बांटती हूँ, तो भी मेरा तबर्रुक ख़त्म ही नहीं हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बरकत है। और गरीब नवाज के चाहने वालों के हाथों में ऐसी बरकत रहती है, क्योंकि ये मैं महसूस करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत चाहती हूँ ना उनको। और ये तो मेरा बेटा उठाने वाला, ये बोझ का काम तो मेरा बेटा ही उठाएगा। और ये वाला बोझ जिसने खिदमत कर ली ना, उसको तो सब कुछ हासिल है दुनिया में। तो चलिए अभी हम निकल रहे हैं जहाँ मैं जाने वाली हूँ, और इंशाल्लाह फिर वहाँ जाके आपको रास्ते में थोड़ा थोड़ा चीज़ें तो बताऊँगी, और शायद देखते देखते आपको पता चल जाएगा। ब्लॉग एंड मत करना, पूरा कंटिन्यू देखना, लास्ट में मत चले जाना, ठीक है? चलो जा रहे, हम निकले घर से। ए देखो, मैंने बोला ना वो बोझा तो मेरा बेटा ही उठाने वाला है माशाल्लाह। और बड़ा वाला तो फ़ोन किए तो वो बोला कि मम्मी आप चलो, अगर मैं वहाँ से पहुँच गया तो आता हूँ, नहीं तो आप लोग आ जाओ घर पर। तो इंशाल्लाह चलिए अब हम निकल रहे, और दुआ कीजिए कि मेरा बड़ा बेटा भी पहुँच जाए उधर। देखो मम्मी कितनी मेहनत कर रहे। ये एक तो अपने हिसाब से लेके बैठना चलेगा। और हम लोग खास करके एक्टिवा से जा रहे हैं। बाइक भी है इसके पास, वो आपको पता है राइडिंग वाली बाइक है ऊंची, और गाड़ी इतनी बड़ी है कि हमारे बॉम्बे में इतनी ट्रैफिक है। और 9 बजे एग्जैक्ट मेरे बेटे को तरावे के लिए खड़ा रहना रहता है, और हम जा रहे बहुत दूर। तो ये रहेगा तो कहीं से भी छोटी छोटी गलियों से भी हम शॉर्टकट मार के आ सकते हैं ना। तो इसीलिए हम माँ बेटा जा रहे हैं एक्टिवा से, और इंशाल्लाह मेरा बड़ा बेटा बाइक से पहुँचेगा। आपको बता रही थी ना मेरी अम्मी की फेवरेट जगह, ये है मेरी अम्मी की फेवरेट जगह। बताऊं? माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए आज हमारा रोज़ा यहीं खुलने वाला है, और बहुत सारी बातें दिल की भी होने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ आती हूँ तो लाजमी है कि मेरे आँख से तो आंसू गिरते ही। क्यों? क्योंकि मेरी अम्मी की बहुत ख्वाहिश थी कि यहाँ रहना, लेकिन उस टाइम हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम यहाँ घर ले सके। और आज इतनी हैसियत है, लेकिन कहने को हैसियत है, लेकिन मेरी माँ मेरे पास नहीं है, जो मेरी माँ के कदमों में जो चीज़ चाहे वो मैं बिछा दूँ। लेकिन उनकी याद में मैं जब यहाँ आती तो मेरे आँख से आंसू ज़रूर गिरते हैं, और ये आंसू मेरी माँ जानती है कि क्यों गिरते हैं, क्योंकि मैं उस टाइम मेरी माँ की ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकी। और इंशाल्लाह ताला लेकिन मेरी माँ की दुआ है जो मैं आज ये मकाम पे और ये जगह पे पहुँची हूँ। तो चलिए फ़िलहाल अभी रोज़ा खोलने की तैयारी होगी, उसके बाद बात करते हैं। जो जगह है ख़ास करके आपको बताना चाहती थी मैं, ये देखिए ये जगह, क्योंकि मेरी अम्मी घुटने से नीचे ज़मीन पे बैठ नहीं सकते थे। मेरी अम्मी का मैंने ऑपरेशन कराई थी नी रिप्लेसमेंट का। बाद में जगह थी जो मेरी अम्मी घंटों बैठा करते थे, और अम्मी नीचे ज़मीन पे नहीं बैठने के कारण मैंने अम्मी का जो नी रिप्लेसमेंट कराई थी, और माशाल्लाह मेरी अम्मी के दोनों पैर इतने अच्छे हो गए थे। और उसी वक्त मेरी अम्मी का एक्सीडेंट होकर मेरी अम्मी दुनिया से चले गए। ये बोलते हैं कि आदमी दिखाने के लिए रोता है, पर दिखाने के लिए नहीं रोता। यादों में जब वो खो जाता है तो उसकी जब याद आती है ना, जिसको चाहता है उसके लिए रोता है। ये जब मैं यहाँ आती हूँ तो मेरे आंसू गिरना है, क्योंकि मेरी अम्मी की बहुत पसंदीदा जगह थी, और मेरी अम्मी की दिली ख्वाहिश थी कि यहाँ घर लेके हम यहाँ रहें, और अम्मी घंटों यहाँ आकर रहे। लेकिन अल्लाह ने उस वक़्त मेरी वो हैसियत नहीं करी। खैर कोई नहीं, लेकिन आज भी दुनिया में जो मैं करती हूँ मेरी माँ के लिए जितना कर सकती हूँ वो ज़रूर करती हूँ। और शायद यही चीज़ है जो ये देखकर मेरे बच्चे भी माँ बाप की कदर करना और माँ बाप की ख्वाहिशों को किस तरीके से ज़िंदा रखना वो सीखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि जो मैं करती हूँ वो देखकर मेरे बच्चे सीखते हैं। तो बस यही कोशिश करती हूँ कि जो मैं ज़िंदगी जीती हूँ, जो मैं हकीकत रहती हूँ, वही चीज़ें लेके आपके सामने आती हूँ, ताकि मेरे ज़रिए दुनिया में ये चीज़ दिखे। कोई एक बच्चा भी अगर ये चीज़ पर तामील हो जाए तो अल्लाह पाक उसे कबूल करे। और अल्लाह को मैंने जो मांगी हो मैंने अल्लाह से यही मांगी हूँ कि अल्लाह तुमने दुनिया में मुझे दिखाया, तो मुझसे ऐसी खिदमत ले, मुझसे ऐसा काम ले,
तो वो अल्लाह शायद वो कबूल कर लेंगे उस दिन वो चीज़। बस अल्लाह पाक से यही दुआ है, जो मैं दिखाती हूँ और आप इतनी मोहब्बत से मुझे देखते हो, आपकी नज़रों में, आपकी मोहब्बत में अल्लाह ने वो इजाफा दिया है कि आप इतनी मोहब्बत और आप इतनी प्यार से मुझे देखते हो और मुझे देखकर आप अपना समझते हो। ये अल्लाह की मर्ज़ी है कि हम लोग एक दूसरे के इतने दिल से कनेक्ट होते हैं। जानते कोई नहीं है किसी को। अभी भी मुझे रास्ते में बहुत लोग मिले और ये मैं जानती हूँ, मेरा बेटा जानता है, ये मेरा अल्लाह जानता है कि उन्होंने क्या दुआ दी और क्या बोले मुझे। आज गरीब नवाज की छुट्टी है और आप सबको पता है गरीब नवाज में गुम्बद ऐसे ही दिखते हैं और एक्चुअली यहाँ ये वर्सवा की दरगाह है, यहाँ छोटा अजमेरी बोला जाता है ये दरगाह को। और माशाल्लाह मैं आज मेरी सरकार की छुट्टी है और मेरी माँ की पसंदीदा जगह है, तो ये दोनों को याद में रखते हुए मैं यहाँ पे आज रोज़ा खोलने आई हूँ। ऐसे भी मेरी ख्वाहिश रहती है कि हमेशा हर साल के मैं एक दिन तो एक रोज़ा यहाँ ज़रूर खोलूँ, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने ये भी मुराद पूरी की। अल्लाह मेरी कोई बात नहीं टालते। आप पीछे देख सकते हो कि कितनी पब्लिक है माशाअल्लाह। मैं रोज़ा खुलने वहाँ बैठी तो उन्होंने इतनी इज्जत दी कि आप यहाँ बैठो आप। और मैं बहुत सालों से यहाँ आती हूँ, जैसे आपको बार बार अम्मी की बातें बताते रहती हूँ, बहुत सालों से यहाँ। और चांचा अली में तो मेरे जब अमीन अली मेरा पैदा हुआ तो मेरा अली जुड़वा बच्चे है। मैं इंशाल्लाह कभी आपको वो स्टोरी बताऊँगी। तो मैंने वहाँ पर मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी, तो चांचा अली के यहाँ मैंने चिराग और धागे बांधी थी, तो वो मैं ज़रूर आपके साथ कभी ना कभी ब्लॉग में शेयर करूँगी कि वो क्या हुआ था, क्या टाइम था वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इतनी इज्जत दी कि आप यहाँ बैठो, हम थाल लेकर आते हैं, टाइम हो चुका है। तो आप लोग भी रोज़ा खोल लीजिए और हम भी रोज़ा खोलते हैं। और मुझे अब रोज़ा खोल के जल्दी से जल्दी जाना है, क्योंकि अमीन के तरावे मलाड में पड़ रहा है और हम बैठे अंधेरी में। चलिए रोज़ घर पे क्या बोलती हूँ कि चलिए टेबल पे मिलकर बात करते हैं। आज आइए दस्तरखान पे बैठ के बात करते हैं। और माशाल्लाह बहुत बड़ा दस्तरखान है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इसमें इतनी बरकत है। और हमारे सामने जो थाल लगी है माशाल्लाह, कहीं भी आपको जगह दिख रही है, कहीं पे भी जगह नहीं दिख रही है। और यहाँ की रौनक ही ऐसी है, जब भी आप यहाँ हर महीने की शब में भी आओ तो थाल भरी हुई आपके सामने आती है। जज़ाकल्लाह। चलिए अब मैं रोज़ा खोल रही हूँ, आप लोग भी रोज़ा खोल लीजिए। इंशाल्लाह रोज़ा खोलने के बाद भी थोड़ी सी बातें करेंगे। अब तो रोज़ा खोलने का टाइम हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गरीब नवाज सरकार ने क्या इज़्ज़त मुझे दी है। सारी दुनिया में कोई भी कोने में जाओ, कोई भी जगह जाओ, अल्लाह पाक इतनी इज़्ज़त मुझे मिलती है परवरदिगार। मैं तो दिल से ही दुआ करती कि ज़िंदगी में रही, जब तक ज़िंदगी रही, हर मोमिन को अल्लाह ऐसी इज़्ज़त अता करे। और आज आपको पता है कि जब मैं आपसे बात करते करते रो पड़ी तो तब मेरा बच्चा भी रो रहा था। मैं बोलती हूँ फिर यही बात फिर मेरे दिल में नरमी आ जाती है। और यही बात है कि मेरे बच्चे से मेरी इतनी जो चाहत है ना, यही बात है कि जब मेरे आंसू गिर रहे थे तो वो भी ऐसे कर के रो रहा था। तो बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि हर माँ बाप के बच्चे ऐसे नेक हो और हर माँ बाप को ऐसे बच्चों की चाहत मिले। और ज़िंदगी में बस जो भी कमियाँ हैं अल्लाह सब दूर करे हम सब की। और आज माशाअल्लाह मैं छोटा मोटा तो देते रहती हूँ इफ्तारी, लेकिन आज पहली इफ्तारी मैं यहाँ लेकर आई थी गरीब नवाज की छुट्टी के दौर पे। और नियत ये करी थी कि ये मेरे माँ बाप और अयूब के माँ बाप का नाम लेकर मैंने ये जो भी दी हूँ आज इफ्तारी। तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी गुनाहों की मग़फ़िरत करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम दे। मेरे माँ बाप और अयूब के माँ बाप अभी जितना भी लड़े, जितना भी झगड़ा करे, क्या कर सकते हैं। अभी मैं उनकी निकाह में हूँ, तो ये तो हक़ बनता है मेरा कि मैं मेरे सास ससुर के लिए जैसे अपने माँ बाप के लिए करती हूँ, वैसे उनके लिए मेरा करना फ़र्ज़ है, लाज़मी है। और इंशाअल्लाह कल पता नहीं, मैंने नहीं देखा कल क्या होगा, लेकिन जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि अल्लाह ने आज तक अच्छा ही किया है माशाअल्लाह। चलिए बच्ची काफ़ी देर से फ़ोटो ले रही है। चलो ये बच्ची का नाम क्या है? कुलसुम। मुझे याद भी हो गया इनका नाम। तो चलिए फिर अब हम जा रहे घर, इनको जाना है नमाज को। और इंशाअल्लाह फिर से यही बोलूँगी, कहा सुना माफ़, गलती माफ़। और ज़िंदगी रही तो फिर कल मिलेंगे। और कल की जो सोची हूँ, कल की ब्लॉग में बहुत कुछ अलग और स्पेशल देखने मिलेगा आपको। अल्लाह हाफ़िज़।
क्या बोले अयूब वालेकुम अस्सलाम। ये बोल रहे हैं कि सेम अयूब ना अयूब के जैसे दिखते हैं ना जवानी में, मतलब अयूब अभी बुढ़े हो गए ना। नहीं लेकिन चलो कोई बात नहीं, अयूब जैसे दिखते हैं। अयूब का दिल बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा दुनियादारी में आ गए, लेकिन माशाल्लाह आप दुनियादारी में कभी मत आना। सिर्फ अपनी बीवी के, अपने बच्चों के, अपने घर का सोचना, जिंदगी में किसी और का मत सोचना। जिस दिन किसी और का सुने, अपने घर से, अपने घर वालों से दूर हो जाएंगे।